प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर। वो एनआरसी जिसकी आहट के डर से पूरा का पूरा भारत कांप उठा था। उस एनआरसी की आहट की वजह से मुसलमानों को डराने की कोशिश किया जा रहा था, मुसलमानों की धमकाने की कोशिश किया जा रहा था। उस एनआरसी की वजह से भक्तों को अब ये ऐसा लगने लगा था कि अब मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, अब मुसलमानों को भारत में रहने का मौका नहीं मिलेगा। बगैर जाने बगैर समझे कि मुसलमान कोई किराएदार नहीं बल्कि मुसलमान हिस्सेदार है, और जितना डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है उतना ही डॉक्यूमेंट मुसलमानों के भी पास मौजूद है, जो ये साबित करता है कि मुसलमान हिंदुस्तान के मूल शहरी हैं, मूल निवासी हैं आप ही की तरह। लेकिन कुछ भक्त थे, और जो भक्त होते हैं वो तो भक्त होते हैं, उनको सिर्फ मुसलमानों का मुखालफत करना है, मुसलमानों को तकलीफ़ जिससे हो उससे उनको बहुत मज़ा लगता है। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों के खुशी में मातम छाने वाला एक खबर निकलकर सामने आ रहा है, और फिर से एक लॉलीपॉप भक्तों के हाथों में पहुंच गया है। मुसलमान और पूरा मुल्क हिंदुस्तान पिछले साल सीएए और एनआरसी का जगह जगह मुखालफत कर रहा था। ज़बरदस्त तरीके से रैली और धरना किए जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी हो या तो देश का और दूसरा विपक्ष का नेता, हर जगह अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से सीएए और एनआरसी का मुखालफत करते हुए नजर आया था। दोस्तों, सीएए और एनआरसी के ऊपर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको भी खुशी महसूस होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, ज़रा से भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि देश में सीएए एनआरसी लागू ना हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सीएए लागू हो या ना हो ये सरकार के हाथों में है। एनआरसी को इम्प्लीमेंट करा जाएगा या ना करा जाएगा ये भी सरकार के हाथों में है। लेकिन दोस्तों, भक्तों को ऐसा लगता है कि सब उनके ही हाथों में निहित है, सब वही चीज़ करेंगे। और दोस्तों, सीएए का अभी जो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों, जहां देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेरे पड़े हुए हैं, वहीं दोस्तों सीएए ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया था जिसके नेतृत्व कर्ता, बल्कि कर्ता के जगह कर्ती करना पड़ जाएगा, क्योंकि उस आंदोलन ने ऐसे रूप को दिखाया था जहां ये देखने को मिला था कि पूरे सीएए के आंदोलन को मुख्य रूप से कोई अगर संचालित कर रहा था तो वो थी भारत की नारी, भारत की नारी शक्ति, महिलाएं, शाहीन बाग से लेकर दूसरी जगहों तक। और दोस्तों, शाहीन बाग ने तो अपने आप में मिसाल पैदा कर दिया था, और देश के अलग अलग हिस्सों में शाहीन बाग के तर्ज पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सीएए के एनआरसी के ऊपर है। लेकिन सीएए के ऊपर भी जो भक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, उनको लिए एक दर्द भरा खबर सामने आ गया है कि यूबी सीएए के इम्प्लीमेंट करने में अभी लगभग समझ जाइए कि साल भर की देरी हो चुकी है पहले ही। और अब नई जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उसमें ये जानकारी दिया जा रहा है कि अभी भी सीएए एक्ट को लागू कराने में, पूरी तरीके से इस कानून को धरा पर उतारने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। और ये जानकारी किसी और की नहीं बल्कि केंद्र सरकार के जानिब से दिया जा रहा है। तो यानी दोस्तों, एक तरीके से ये सीएए अभी भी 6 महीने के लिए टल गया है निश्चित तौर पर।
दूसरी तरफ दोस्तों एनआरसी, वो एनआरसी जिसके बाद ये कहा जा रहा था जो अपना नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। और बहुत सारे जगहों के डिटेंशन सेंटर के हालात, जैसे असम जैसे जगहों के डिटेंशन सेंटर के हालात दिखाए गए जहां पर बहुत दयनीय हालात नज़र आ रहे थे और इसी से लोगों के अंदर डर खौफ बैठ गया था। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक जानकारी निकल कर आ रही है, पक्की और पुख्ती जानकारी, और ये भी सरकार के हवाले से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो एनआरसी है दोस्तों, इस एनआरसी का सरकार के पास अभी कोई ऐसी मंसूबा नहीं है और सरकार का कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है जो एनआरसी को पूरे देश में लागू करेगी। जी हाँ दोस्तों, जहां एनआरसी लागू हुआ, जैसे असम जैसे जगहों पे लागू हुआ वहां लागू हुआ, लेकिन सरकार ऐसी किसी भी मंसूबे में अभी काम नहीं कर रही है जिसके तहत वो पूरे देश के अंदर एनआरसी लागू करेगी। तो दोस्तों भक्तों को ये लग रहा था कि अब मुसलमानों को निकाला जाएगा, अब दूसरे लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों भक्तों के हाथ में भक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है और झटका इनके बाप दादाओं के द्वारा से ही लगा है, चूंकि इनके लोगों ने ही ये बात कह दिया है कि इस समय अभी एनआरसी लागू करने का, देशव्यापी एनआरसी लागू करने का किसी भी तरीके का प्लानिंग नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर इस समय सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है दोस्तों, और पूरी तरीके से इस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूँकि हर इंसान एनआरसी और सीएए की खबरों को बहुत गौर से उस वक्त सुन रहा था और पूरा देश एनआरसी और सीएए के खिलाफ खड़ा हो गया था। और यही तस्वीरें गवाही दे रही हैं दोस्तों कि किस तरीके से आंदोलन हुआ था, हर तबका के लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे। और अब जो जानकारी सामने आया है दोस्तों, वो राहत भरी जानकारी है, जिसमें ये साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि देश भर में सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है जिससे कि वो देश भर में एनआरसी को लागू करे। तो दोस्तों एनआरसी को लेकर फिलहाल इस समय जो सरकार का रवैया है, सरकार ने जो जानकारी दिया है उसके मुताबिक दोस्तों देश के लोगों को अभी फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों डरेंगे वो जो जिनके पास नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। हम भारत के मुसलमान यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और हम यहाँ के कोई किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं दोस्तों। और मिला है लहू का कतरा कतरा इस मिट्टी में हम सब के, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों।